नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं मैं एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट रीजनिंग के लिए। और आप सभी जानते हैं कि रेलवे की परीक्षाएं जो है अभी बची हुई हैं और टेक्नीशियन की परीक्षाएं चल रही हैं। रेलवे की अगर बात करी जाए तो कौन कौन से पेपर बचे हुए हैं, तो रेलवे के सबसे पहले अगर देखा जाए कि कुछ पेपर हो चुके हैं, जैसे एएलपी का प्री हो चुका है, टेक्नीशियन की परीक्षाएं चल रही हैं और आपका आरपीएफ एसआई का हो चुका है, जेई का पूरी तरीके से हो चुका है। अब कुछ परीक्षाएं जो है जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल की बच रही है, एनटीपीसी ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, ये परीक्षाएं आपकी मुख्य परीक्षाएं भी बची हुई हैं। तो इन सबको देखते हुए एएलपी सीबीटी 2 हो चाहे आपका आरआरबी जेई हो, उन परीक्षाओं को देखते हुए मैं बेहतरीन सा एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार लाइव हो जाइए और सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आप पहुंचे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और फटाफट से आंसर देते चलना है आप सभी को। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट से देंगे। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। टाइम भी मैं आपको काफी देता रहूंगा और बताते रहेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं और बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, क्या रहेगा क्वेश्चन। ये पूरी तरीके से करेक्ट मैंने किया है, यहाँ पे बस प्रो रेशो नहीं था, वो मैंने प्रो रेशो मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब रहेगा यहाँ पे। आओ एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। हम पहले इसमें लॉजिक देखेंगे कि लॉजिक लग रहा क्या रहा है, लॉजिक देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए, एल कितना होता है? तो आप ये कहेंगे जी एल 12 होता है। ये कितना होता है? 13। तो आप ये कहेंगे जी 1 जोड़ो। ठीक है। जैसे जी कितना होता है? तो आप ये कहेंगे 7 और ये कितना होता है? 8, यानी 1 जुड़ा। अब आप एक बात बताइए, एक कहाँ पे जुड़ रहा है? टी यू जी बिल्कुल जुड़ रहा है, सी डी बिल्कुल, पी क्यू और जे के होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है यहाँ तक, ये वाला ऑप्शन। आइए, ये कितना है प्यारे बच्चों? 9 है और ये कितना है? 8 है। तो आप ये कहेंगे जी -1 हुआ, यहाँ पे -1। देखते रहना, ये कितना है? तो आप ये कहेंगे जी ये 14 है और ये कितना है? तो आप ये कहेंगे 15, यानी 15 में से 14, 15 में से 1 घटेगा 14, यानी पहले +1 फिर -1। अब आप एक बात बताइए, -1 कहाँ पे रहेगा? तो आप ये कहेंगे L -1। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या हो है? RS+1 हो रहा है, यानी दो ऑप्शन अब हमारी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब आप एक बात बताइए कि -1 हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे -1 हो रहा है। एन कितना होता है? 14 होता है। एम ओ कितना होता है? 15 +1 हो रहा है। यू वी, ठीक है। आई जे बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। ई डी यानी -1 हो रहा है लास्ट वाले में। तो आप एक बात बताइए, ई एफ +1 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर कितना होता है? 18, क्यों आपका 17 -1 हो रहा है। लॉजिक क्या लगा? लॉजिक ये लगा +1 -1 +1 -1 लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी बच्चा आंसर दे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भाई। ये क्या है? ये आपका 20 है और 5 है, 56, 8, 12, 4, 42। तो आगे क्या आएगा आपको बताना है। बताइए भाई, सभी बच्चे फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे। सभी बच्चे, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? लॉजिक क्या लगा है? लॉजिक बहुत बेहतरीन सा लॉजिक लग रहा है, बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपसे एक बात करूं यहाँ पे कि लॉजिक क्या लगा, तो ये 5 से 20 हो रहा है। तो आप ये कहेंगे जी 5 से 20 होने का मतलब ये है कि 5 की गुणा 4 में हमें निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी, यानी एक नंबर इसमें घटा के। क्या मेरी बात को समझे? इसी प्रकार से 8 से 7 हो रहा है, यानी 8 की गुणा हमें किस में करनी पड़ेगी? 7 में, एक नंबर घटा के। जब भी तो हो रहा है ये 56 और ये तभी तो हो रहा है 20। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब इसी प्रकार से ये 4 से 42 हो रहा है, 4 से 12 हो रहा है। तो आप एक बात देखेंगे कि 4 से एक नंबर घटा के, यानी 4 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? आओ, 42 का मतलब क्या रहेगा? तो आप ये कहेंगे 42 का मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 से 6 की गुणा 5 में करनी पड़ेगी, 6 पंजे 30, यानी ऑप्शन नंबर 7 को उठाएं। तो आप ये कहेंगे जी 7 और एक नंबर घटा के, यानी 7 6 42, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे थोड़ा सा चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, बोलिए भाई। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या रहेगा, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है। प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहां से अब मैं बात करता हूं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे एक बार। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, एम जो होता है, एम का खेल किस पे होता है, तो आप ये कहेंगे जी एम जो होता है वो 13 होता है। पूरी तरीके से जो है वो बात सही है। डब्लू जो होता है, डब्लू कितने पे होता है, 23 पे, ये भी बात सही है। जे जो होता है, जे भी 10 पे होता है, लेकिन ई मेरे भाई वो 5 पे होता है, ना कि 20 पे। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलेंगे भाई, कोई भी बच्चा आंसर दे यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं हम। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का। 30 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, प्लीज आंसर बताइए क्या रहेगा। तसल्ली से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में आप जवाब देंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सा लॉजिक लगाने जा रहा हूँ। लॉजिक क्या है, इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप सबसे पहले 3 आकृति दी है। मतलब क्या कह रहा है, जो सर्कल है, वृत्त है, वो चॉकलेट को दर्शाता है, वैनिला वर्क को दर्शाता है, स्ट्रॉबेरी जो है वो त्रिभुज को दर्शाता है। आपसे ये कह रहा है कि कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वैनिला पसंद नहीं करते हैं। अब वैनिला का मतलब आप जानते हैं क्या है, वैनिला जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, ये रहा। यानी इसको रेड जोन में रखने की कोशिश करो, रेड जोन में, ये रहा, इसमें नहीं होना चाहिए। बात क्लियर। तो ऐसी कौन सी संख्या बची, तो आप ये कहेंगे ऐसी संख्या जो बची वो 3 बची। बात क्लियर भाई। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी विल बी राइट आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम एक बार रुक करेंगे और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बेटा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड का मैं आपको मोहलियत दे रहा हूं और फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। आइए बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई। चलिए देखिए, सभी वृक्ष वन है, क्वेश्चन कराते हैं एक बार। भाइयों ये कह रहा है कि सभी वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं वो क्या है, सभी के सभी वृक्ष जो है बेटा वो वन है, ये लीजिए। उसके बाद कोई वन बड़ा नहीं है, कोई भी वन जो है वो बड़ा नहीं है, ये लिख दिया मैंने बड़ा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को नहीं। चलो भाई अब यहाँ पे देखो निष्कर्ष, क्या कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, कोई भी वृक्ष जो है बड़ा नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से बात सही है कि कोई भी वृक्ष जो है वो बड़ा नहीं है। सभी वृक्ष बड़े हैं क्या, कितने जितने भी वृक्ष हैं वो बड़े हैं, नहीं कोई भी, बिल्कुल भी। इस सवाल का आंसर होगा ओनली फर्स्ट, क्योंकि सभी वृक्ष बड़े हैं ही नहीं, क्योंकि वृक्ष ये रहा और बड़ा ये रहा। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी बच्चा आंसर दे। प्रयोगशाला, मैनुअल, पुस्तकालय, तो आगे क्या रहेगा, आंसर दीजिए भाई क्या रहेगा। चलिए भाई बोलो बेटा क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को कराते हैं एक बार। देखिए प्रयोगशाला में जो जब जाएंगे तो मैनुअल दिखेंगे वहीं पे। पुस्तकालय में क्या देखेंगे, बुक शेल्फ नहीं मेरे भाई, कैटलॉग होगा, ना कि पुस्तकालय अध्यक्ष कर देना उसमें। ठीक है, कैटलॉग मिलेगा वहां पे। मतलब क्या होगा, पुस्तकालय में आप लिस्ट देखेंगे ना, एक प्रकार की कैटलॉग, जो वो लिस्ट होती है उसको कैटलॉग कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला में मैनुअल देखते हैं, इसी प्रकार से पुस्तकालय में क्या यूज किया जाता है, कैटलॉग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, कोई भी बच्चा आंसर दे। एच जे पी के का जो है के एम एस से वही संबंध है जो सी डी ए का संबंध किससे है। 20 सेकंड का समय है और उसके बाद में आपको यह आंसर देना है। कोई भी बच्चा आंसर दे इसका भाई। चलिए कराते हैं क्वेश्चन को। आप एक बात बताइए, एच कितना होता है तो आप ये कहेंगे जी 8 होता है। जे कितना होता है, जे 10 होता है। पी कितना होता है, 16। के कितना होता है, 11 होता है। एम आपका 13 होता है। एस आपका 19। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जी यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, और यहाँ ये आप ये देख रहे हैं जी +3 लॉजिक जो लगा वो लॉजिक ये लगा +3 का लगा। आप एक बात बताइए, सी कितना होता है, 3 होता है। डी 4 होता है। ए 1 होता है। मैं +3 ऐड करूंगा, यहाँ भी +3 ऐड करूंगा, यहाँ भी +3 करूंगा, तो आप ये कहेंगे ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, और 7 पे क्या आता है, जी आता है, और 4 पे क्या आता है, तो आप ये कहेंगे जी डी आएगा। बात क्लियर, एफ जी डी इस सवाल का आंसर रहेगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि तिहरे पर ही की जानी चाहिए। तिहरे को 1 और 3 में विभक्त करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है। चलिए इसको हल्का सा एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, हमें इतने से मतलब है, हम फालतू से कोई मतलब भी नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको पूरी तरीके से पढ़ पाए। वहां पे बस ये लॉजिक देखना है कि जो इनमें जो आपके तर्क लग रहा है, तो ऐसा ही कौन से में आपका तर्क लग रहा होगा। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई। चलिए भाई, वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन कराएंगे हम। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए क्या हुआ। हुआ ये, अगर मैं इन पहले दोनों को जोड़ दूं तो आप ये कहेंगे 15, और उसका डबल जोड़ के एक ऐड कर दो। 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आइए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। 12 का डबल हो गया +1 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और एक 25। तो आप एक बात बताइए, ऐसा कौन से में तर्क लग रहा है पहले को दोनों को जोड़ के डबल करके एक जोड़ दें। 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और एक 21 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। 15 6 21, 21 दूनी 42 और एक 43, जी बिल्कुल पूरी तरीके से लॉजिक लग चुका है ऑप्शन नंबर बी। अब इनको देख लो, चाहे 13 5 18 दूनी 36 और एक 37 होना चाहिए, नहीं है। 11 और 7 18 दूनी 36 और एक 37 होना चाहिए, नहीं है। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर बताइए 90 का। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे। शनि, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति, आपको इसमें से क्या बताना है। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है, आपको ये बता रहा है दूसरे से नहीं है। चलिए भाई आइए बात करते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये शनि है, और ये पृथ्वी है, और शुक्र है, और ये बृहस्पति। बात क्लियर। ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन व्यापन है। क्या है मेरे भाई, जीवन व्यापन। ठीक है, जीवन व्यापन है। बाकी ना तो इस पे जीवन है, ना ही इस पे जीवन है, ना ही इस पे जीवन है। या मैं ये कह सकता हूं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे पानी की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 10, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आंसर बताइए। इसको एक बार ऊपर को कर लेते हैं, स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ रही है तो इस वजह से करना पड़ेगा। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, L+M का अर्थ है कि L M का पुत्र है। L-M का अर्थ है L M का पति है। L गुणा M का अर्थ है L M का भाई है। L भाग M का अर्थ है L M की माता है। तो आपको ये बताना है, और फिर ये निकलने के बाद में आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही रहेगा। बताइए प्यारे बच्चों, सभी आंसर दीजिए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर।
चलिए भाई, बहुत ध्यान से समझना भाई। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे गुणा। और गुणा क्या कहता है, गुणा कहता है भाई, तो इसका मतलब हम ये लगाएंगे भाई। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, भाई लगा। ये भाग है, भाग क्या कहता है, भाग कहता है माता। ठीक है, चलो पहले ये देखिए, क्या ए सी की माँ है, ए सी की माँ है, ये इसकी कौन है, माँ। माँ का भाई क्या होता है, तुरंत आप देखेंगे मामा होता है। ये बात तो पूरी तरीके से गलत है। क्या ए सी का पिता है, बिल्कुल भी नहीं है। ए सी का कौन है, मामा है। ए सी का जो है भतीजा या भांजा है, पहली बात तो ये आ गया, ए जो है सी का मामा है। इस सवाल का आंसर जो होगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 11वां है। बोलो भाई, इस सवाल का आंसर दीजिए। 20 सेकंड का आपके पास समय है, बल्कि 30 सेकंड का। और तसल्ली से आप क्वेश्चन को दीजिए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए 7 व्यक्ति हैं। अब 7 व्यक्ति बनाएंगे इनको। ये रहे वो 7 व्यक्ति, आ जाओ। 4 6 7। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठेंगे भाई साहब। ये जो है ये सीधी पंक्ति में बैठेंगे, तो सीधी पंक्ति में बिठाएंगे। ठीक है, आ जाओ। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे ई और आई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये रहा ई और ये रहा आई, इनके बीच में जो है वो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 1 3। तो मैं ये कह रहा हूं कि आई और ई यहाँ भी बैठ सकते थे। बात क्लियर भाई, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलो भाई, हमें तो ये नहीं पता ना इसके बाद में क्या कह रहा है। इसके बाद में ये कह रहा है जे, यहां तक तो हो गया। जे जो है बेटा, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, जे के दाईं ओर जो है बेटा केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आइए बात को समझेंगे। यहाँ पे 1 और 2, इसके 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आगे चलिए। जे आई ई जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई बेटा किसके, तो आप ये कहेंगे जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आप ये कहेंगे, इसका मतलब हम ये जानेंगे, अगर तीसरे स्थान पर है, इसमें है 7 व्यक्ति, 2 4 1 5, तो हम ये कहेंगे ई जो रहेगा वो यहीं पे रहेगा। बात क्लियर, ये वाली सिचुएशन सुटेबल होगी ना कि ये। क्यों, क्योंकि अगर मैं जे के इधर रखूं, 2 तो इधर ही हो जाएंगे और इसके दाईं और तीसरा, बाईं और तीसरा, ये पूरी तरीके से बात बनेगी नहीं, क्योंकि ई जो है जे के बाईं ओर जो बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे, तो आप ये कहेंगे इसका मतलब ये रहेगी। बात क्लियर। क्या बोला था इसने, इसने बोला था ई जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी हम ये कहेंगे ये रहा जे, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, और जे के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं को केवल, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो एक व्यक्ति जो होगा 101% वो यहाँ पे बैठा। चलो आओ, उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में ये कह रहा है के ई के ठीक बगल में नहीं बैठता है। के जो है ई के ठीक बगल में नहीं बैठता है, इसका मतलब के ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। के या तो यहाँ बैठेगा, के यहाँ बैठेगा। उसके पहले भी कुछ कहा था, क्या कहा था, उससे पहले कहा था इसने ई जी के बाएं और दूसरे स्थान पर। एच जो है ई और जी के ठीक बगल में है। एच बेटा ई और जी के, तो इसका मतलब ई और जी के, तो आप ये कहेंगे जी यहाँ पे बैठा होगा और एच ये रहा, एच ई और जी के ठीक बगल में हो गया। चलिए, तो के यहाँ नहीं बैठता, के यहाँ पे बैठेगा। आपसे ये पूछ रहा है और कौन बचा, तो आप ये कहेंगे ई एफ, ई एफ, एफ यहाँ पे बैठेगा। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो आप ये कहेंगे जी जी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। रेलवे में काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। कोई भी बच्चा आंसर दे। 30 सेकंड का आपके लिए टाइम है।
आइए ध्यान से समझना बात को बेटा। आओ, बी कितना है, यहाँ पे देखो एक बार, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। बी कितना है 2, ए कितना है 1, टी कितना है 4 और सी मेरे भाई 3। यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 3 और 4 7, 3 कितना हो जाएगा, इनका योग जो है वो 10। यहाँ पे देखेंगे 1 है, डी 4 है और ये 5 है, तो आप देखेंगे 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये कितना है 7 है और ये कितना है 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो 10 पे ही आएगा, 10 पे क्या आता है, तो आप लिखेंगे जी जे आता है। अब जे देखो, जे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी पड़ेगी कि त्रिभुजों की संख्या है क्या। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें पूछी नहीं गई है। आपको 20 सेकंड का मोहलियत देता हूं और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आप सभी को अगर इस तरीके की क्लास लेनी है तो बुद्धा क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ठीक है, हमारी टाइम टू टाइम क्लासें चलती रहती हैं और मैराथन भी चलती रहती हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से आंसर देंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए आइए बात को करते हैं यहाँ पे फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए, कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक ये रहा, तीन ट्रायंगल। तीन ट्रायंगल तो ये रहे, एक ट्रायंगल मेरे भाई ये रहा, कहाँ रहा, ये। यानी हम ये कहेंगे इसमें जो है वो कितने ट्रायंगल है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 4 रहे होंगे। कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, वो 14। कोई भी बच्चा आंसर दे इसका फटाफट से। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए बताइए बेटा। चलिए आइए समझाते हैं। देखिए पुस्तक जो है, पुस्तक को कौन क्या करता है, तो आप ये कहेंगे लेखक लिखता है। फर्नीचर को यंत्र बनाएगा या वुड कटर बनाएगा, या लकड़ी या कारपेंटर, तुरंत आप ये कहेंगे वुड कटर यानी लकड़हारा फर्नीचर को तैयार करता है। जिस तरीके से पुस्तक को लेखक तैयार करता है, इसी तरीके से फर्नीचर को वुड कटर यानी लकड़हारा तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए बेटा, दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी आपको ये बताना जी इनमें से अलग कौन सा है। कोई भी बच्चा आंसर दे, फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आपको ये बताना है मिल्क शेक या मिल्क डेयरी या चॉकलेट या मिल्क केक, चॉकलेट मिल्क या मिल्क केक। आपको ये बताना है इनमें से अलग कौन सा है। 20 सेकंड का आपके पास मोहलियत है और प्लीज आंसर बताइए क्या रहेगा। बताइए भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ये रहा मिल्क शेक और ये रहा मिल्क डेयरी और ये रहा चॉकलेट मिल्क और ये रहा क्या, मिल्क केक। आप एक बात बताइए, ये मिल्क शेक हुआ और चॉकलेट मिल्क हुई और मिल्क केक हुआ, ये सारे के सारे मिल्क से बनते हैं, यानी मिल्क यानी दूध से बनते हैं। लेकिन मिल्क डेयरी जो है वो एक ऐसा है जहां पे इसका उत्पादन होता है, जहां पे ये क्या होता है, एकत्रित होता है, इसको कहते हैं मिल्क डेयरी। यानी ये चीज बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां, 16वां। अब बताइए क्या रहेगा। नंबर सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज आंसर बताएंगे क्या रहेगा। कोई भी बच्चा आंसर दे प्लीज फटाफट से। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। आइए भाई, भाई 67 67, 45 45, 34 34, 33 23 23। तो आप सीधी बात ये रहेगी इसमें से, यानी क्या, तो आप ये कहेंगे ये 56 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई क्या रहेगा।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थान में भरने की श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको बताना है क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, सबसे पहले उचित ये रहता है कि आप पहले काउंट कीजिए नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर। कितने लेटर हैं? 16। तो आप ये देखेंगे ग्रुपिंग जो बनेगी वो 4 4 की बनेगी। कितने कितने की? 4 4 की। आइए, एक ग्रुपिंग बड़ी तकड़ी बननी है इसमें, BOLD। आप एक चीज और देख रहे हैं, OLD। OLD तो ये बराबर चल रहा है, OLD बराबर चल रहा है, OLD बराबर चल रहा है। बात क्लियर? तो इसका मतलब ये D है, ये B है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पे क्या रहा होगा? C रहा होगा, क्योंकि BCD तो यहाँ पे क्या रहा होगा? A। तो आप ये कहेंगे ये आ जाएगा L और ये आ जाएगा C। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे आएगा A और यहाँ पे रहेगा D, यानी LCAD। LCAD ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए भाई फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, ये आपको बताना है। कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए 20 सेकंड का समय है आपके लिए। चलिए आइए बात को समझते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए आप एक बात बताइए, 4 को क्या लिख रहा है? पहले ये देखिए, 4 को लिख रहा है ये S आ गया। 2 को क्या लिख रहा है? 2 को लिख रहा है ये T। चलो ST से देखो कहां पे है, खत्म करो। आगे देखेंगे ये 5 है, 5 को क्या लिख रहा है? यहाँ पे देखेंगे 5 को क्या लिख रहा है? R लिख रहा है, यानी STR। STR ओके। आगे क्या लिख रहा है? 9। 9 को क्या लिख रहेगा? T, यानी STRT। STRT STR STR। आगे क्या लिख रहा है भाई? 9 को क्या लिख रहा है? 9 को अगर देखा जाए तो इसमें 9 को T लिख रहा है ना, T को 9 लिख रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखेंगे कहीं ना कहीं पे 2 4 5, तो यहाँ पे T रहा होगा। चलो देखते हैं आगे। फिर आगे क्या है? तो आगे देख रहे होंगे आप 6 है, और 6 को क्या लिख रहा है? N लिख रहा है, ठीक है N लिख रहा है, और G लिख रहा है, यानी G तो इन दोनों में NG सभी में कॉमन है, यानी हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर जो बनेगा, ध्यान से सुनना बात को, STR इसको T कर लेना भाई, TNG, यानी ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर, क्योंकि A में तो पूरे है भी नहीं। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। सभी किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना काला नहीं है। आपको 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे, एनीवे बताइए भाई, फटाफट से बताइए। सभी किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना काला नहीं है, और 2 निष्कर्ष आपके सामने हैं और उनको आपको बताना है। 20 सेकंड का आपके पास समय है, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। क्या रहेगा आंसर? बोलो बेटा, कोई भी बच्चा आंसर दे, कोई भी एनीवे।
आइए ध्यान से समझना बात को। देखिए सभी किताब जो है वो खिलौने हैं, जितने भी किताब हैं वो क्या है, खिलौने। आओ ध्यान से बात को, ये क्या है बेटा, ये किताब है। ये सभी की सभी जो है वो किताब जो है वो क्या है, वो खिलौने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया खिलौने, ठीक है भाई, खिलौने। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कोई भी किताब खिलौना नहीं है। कोई भी किताब जो है वो क्या नहीं है, वो खिलौना नहीं है। कोई भी किताब काला नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, ये कह रहा था कोई खिलौना काला नहीं है। कोई भी खिलौना जो है वो काला नहीं है, तो इसका मतलब हम काला ये रहेंगे, इसका मतलब ये। आओ बेटा, देखिए आप एक बात बताइए, क्या कह रहा है, कोई किताब काली नहीं है। जी हाँ, ये बात सत्य है, कोई भी किताब जो है वो काली नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सही है। क्या कुछ किताबें काली हैं? बिल्कुल भी नहीं, किताब काली है ही नहीं। बात क्लियर। कुछ किताब काली हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आप ये बताइए क्या निकलेगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, 21। प्लीज फटाफट से बताइए। बताइए भाई। चलिए भाई, वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को कराएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त छवि की जल, जल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जल जो लगेगा वो यहाँ पे रहेगा। आप सभी जानते हैं जल प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट और राइट हमेशा सेम होते हैं और टॉप और बॉटम बदल जाते हैं। तो यानी ये वाली जो साइड है वो इधर तो रहेगी रहेगी बिल्कुल सेम। ये तो पूरी तरीके से गलत है ये वाली। अब एक बात बताइए, ये वाली साइड इधर ही होनी चाहिए, ये पलट गई तो ऑप्शन नंबर बी, बस ऐसे कर दो सीधा सीधा। कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। आपको इसमें ये बताना, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या आपको काउंट करनी है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत तसल्ली से आप क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा। बोलो भाई। चलिए भाई, वक्त हो चुका है खत्म। आइए कराते हैं चीजों को। मुझे एक बात बताइए, इसमें वर्गों की अगर मैं संख्या को काउंट करने लग जाऊं, आप ये कहेंगे क्या मसला है, ये ध्यान से समझना। ये रहा वर्ग इस तरीके का, ये बताइए इसमें वर्ग कितने हैं? तुरंत आप ये कहेंगे जी हम आसानी से बता देंगे। क्या है, इधर देखो, 1 2 3 और 2 और 3। क्या करेंगे हम ये सिंपल तरीका ये करेंगे, जो बड़ा नंबर है इसका स्क्वायर करते हुए चले जाइए। 3 का वर्ग + 2 का वर्ग + 1। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, एक 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। बात क्लियर। हमें ये काम करना होता है। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे भाई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई,
ध्यान से समझना भाई बात को। देखिए आप एक बात देख रहे हैं तो 5 ही इसमें है बेटा, 5 ही इसमें है और 5 ही इसमें, 5 के 15 तो आपको दिख गए। अब देखो मजे का तौर तो ये आया, क्या बेहतरीन, देखो लॉजिक देखो अब इसमें कि 1 2 और 3, 2 और 3 यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे जी 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 4 13 और 1 14 तो ये रहे और 15 ये रहे, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29। इस सवाल का आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 22, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। कोई भी बच्चा आंसर दे प्लीज, फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, द्वितीय बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आपको ये बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा, आपको भिन्न बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक देखते हैं एक बार। आप एक बात बताइए, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू है, ई का अपोजिट लेटर वी है, जी का अपोजिट लेटर टी है, के का अपोजिट लेटर पी है। बात क्लियर? चलो यानी पूरी तरीके से हम बात को समझे, यहां तक तो रीजनिंग समान लगी। अगर मैं पहले की और तीसरे की बात करूं तो ये 4 है और ये 1 है, 4 में से 1 गया कितना बनेगा 3 बनेगा। ये 5 है और ये कितना है 3 है, इनको घटाएंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा। ये कितना है बेटा ये 7 है और लास्ट वाला 4 है, 7 में से 4 गए 3 बनेगा। ये 11 है और ये 8 है, 11 में से 8 गए 3 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से। चलिए बात को ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं 3, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे कितने 9, यहाँ पे कितने 12, तो यहाँ पे कितने 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, ऐड कर दो 15 करेंगे, 9 और 5 14, 6 1 7 और 1 8 यानी 84 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर 84। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर 24वां, बताइए। आइए बात को ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। 4 के विपरीत क्या रहेगा, तो आप एक बात बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप लिखेंगे कॉमन है, 4 के विपरीत सीधा सीधा आंखों से देख सकते हैं 5 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का आपको समय है और बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलिए भाई। आओ बेटा, देखिए सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के बेटा का मतलब मेरा बेटा के भाई, बात समझ गए होंगे आप। यह मेरी पत्नी का मतलब मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का बेटा कौन होगा, मेरा बेटा होगा, ध्यान से समझते रहना। मेरे बेटे का भाई कौन होगा, मेरा ही बेटा होगा। और उसकी बेटी क्या होगी, मेरे बेटे की बेटी, तुरंत आप लिखेंगे पोती। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, यानी उसका क्या संबंध है सुरेशा से, तो आप ये कहेंगे जी सुरेशा उसका क्या लगेगा, दादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा। 20 सेकंड का आपके पास समय है, कोई भी बच्चा आंसर दे, बताइए भाई। बोलो बेटा। सबकी पर्ची काट दी। चलो भाई आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जी 47 ऐड हो रहे हैं। बेटा यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 47 ऐड हो रहे हैं। आप एक बात बताइए यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, तो आप ये कहेंगे जी 28 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 47 ऐड हो रहे हैं। बात क्लियर, यहाँ पे 28 ऐड हो रहे हैं, फिर आपके कितने 47 ऐड होंगे,
तो यानी 155 आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 27, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। चलो देखिए डब्लू है, ये पास वाली वस्तु हमेशा पास दिखेगी यानी डब्लू ये हो जाएगी, और एन हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी डब्लू डब्लू एन हमेशा आप ये देखेंगे उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऐसा उल्टा नहीं होगा। चलो ए की बात करेंगे, डी बी बन जाएगा, बी किस किस में, तो आप ये कहेंगे यहाँ पे बात सही है, बात क्लियर। एन ये रहा, एन ये बनेगा नहीं, ये रहा, इन दोनों में सेम है। ए की बात करेंगे, ए उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा, और ये भी पूरी तरीके से सही है, अभी तक सही चल रहा है, यहां तक तो बात सही चल रही है, बी तक ठीक है। चलो आगे देखेंगे, जी जो है, जी आपका उल्टा हो जाएगा, ये रहा जी, ये रहा जी, और ये रहा आपका जी, और जी जो रहेगा वो उल्टा रहेगा, इस तरीके से उल्टा नहीं होगा, ये जिस तरीके से ऐसा हो गया ये गलत हो जाएगा, बात क्लियर। और ये क्या है आपकी आर है, आर जो है इस तरीके से हो जाएगा यानी उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे, 20 सेकंड का आपके पास समय है। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए बेटा आप एक बात देख रहे होंगे कि जब हम जल में देखते हैं किसी भी चीज को, तो ये वाला भाग इधर ही दिखाई देगा, इधर है क्या, ये इधर देखेंगे, ये वाला इधर तो है ही नहीं, इधर ही देखना पड़ेगा हमें, किधर, इस साइड, ये तो है ही नहीं, और इधर देखेंगे, इधर ये है नहीं है, इधर ही बन रहा है ऑप्शन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 29वां, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर फटाफट से। चलो मैं बता देता हूं इसका, तो 1 2 3 4, 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 चौक 16 और 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25, 25 और 5 30, तो बेटा ये हो गया ठीक है, और 4 कोने पे, और बेटा 4 ही ये मिलेंगे हर कोने पर छोटू छोटू से, 34 और 30 और 8 कितने हो जाएंगे, 38 होंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, और ये रहा आपका 30वां क्वेश्चन। कोई भी बच्चा आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश कीजिए। घड़ी में समय 10:25 होने पर घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आप एक बात बताइए, क्या हो जाएगा, 60h माइनस 11m/2 हो जाएगा। आप एक बात अच्छे से जानते हैं, 60 गुणा h कितना है आपका 10 है, और माइनस 11 गुणा मिनट कितनी है 25। आप यहां से ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी यानी 60 धाम कितने हो जाएंगे 600, और 11 दूनी 22, यानी इसका मतलब 20 धाम 220, तो ये हो गया 55, ये हो गया यानी 275 रहेगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, यानी 275। ये अगर मैं घटा दूंगा तो ये बताइए कितना बचेगा, तो आप ये कहेंगे ये बचेगा 225। अब 225 का आधा कर देना है बस आपको, 225 का आधा कहां पे बनेगा भैया, अभी सही है ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 225 का आधा, सब कुछ ठीक है। घड़ी में समय भाई 2 एकम 2, कहाँ पे मिस्टेक बनी है, 60h माइनस 11m/2 हो जाएगा, 60 गुणा 10, 60 गुणा 10 600, 600 माइनस ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 ठीक है, और ये बचा आपका 225, अरे सॉरी 325, 325, 325 का आधा देखिए यहाँ पे, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, यानी इसका मतलब 325 का आधा कौन सा बनेगा, यानी हम ये कहेंगे, सुनो बेटा ध्यान से, मैं आपसे ये कह सकता हूँ एक जो कौन होगा ये बाह्य की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये 360 में से घटा दो, और कितना घटाएंगे 325/2 घटा देंगे, बात क्लियर। तो बस आज का सेशन पूरी तरीके से हुआ कंप्लीट, तो हम फिर कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम।
तो बस टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।